नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे। बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से आपको बता दें कि ये हैं डॉक्टर हिमांशु राय सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण के बारे में बात करें तो इसके क्या कुछ ऐसे कारण हैं मुख्य, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। इनफर्टिलिटी जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों के कारण से हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे इसका अभिशाप और दंश जो झेलती तो औरतें हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी होने के अगर हम लोग कारण की चर्चा करें तो उसमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट 50% जो कपल्स होते हैं उन्हें बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए मेल पार्टनर जो होता है वो ज़िम्मेदार होता है। फीमेल बिल्कुल हेल्दी हो सकती है, जबकि पेशेंट जभी भी हम लोग के पास आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि फीमेल ही पार्टनर ही में जो भी खराबी है वो खराबी है और मेल में कुछ नहीं है। बहुत बार वो लोग केवल अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सोचते हैं कि अगर केवल वो साथ में रह रहे हैं, फिजिकली कैपेबल हैं उसके लिए, तो वो एक तरह से उन्हें क्लीन चिट मिल गया। और तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जो मेल्स में होता है जो कारण अगर हम लोग देखें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है सीमेन। जो पुरुष का होता है, वीर्य होता है, उसके अंदर उसका वीर्य में जो स्पर्म्स की संख्या होती है, शुक्राणुओं की संख्या, वो या तो बहुत कम होती है किसी किसी में या बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो ऐसे पुरुष को फिर काफ़ी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी ठहरने में बिना किसी इलाज के, और बहुत उन्हें समय लग सकता है और शायद वो नहीं भी आजीवन बन पाएँ जब तक कि उनका इलाज प्रॉपर नहीं किया जाए। इसी के साथ अगर किसी में स्पर्म्स तो है, लेकिन स्पर्म्स चल नहीं रहे हो, मतलब उसमें मोटिलिटी नहीं हो, तो अगेन जो औरत के अंदर इंटरकोर्स के बाद जहाँ पे सीमेन इजैकुलेट होता है, जहाँ गिरता है, वहाँ से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसे एक बहुत लंबा सफ़र तय करना रहता है स्पर्म को, जाके पूरे वेजाइनल ट्रैक्ट को, बच्चेदानी के मुंह को में जो सर्विक्स रहता है वो एक बैरियर का काम करता है, उसको क्रॉस करना रहता है स्पर्म को, और फिर पूरे यूट्रस को के कैविटी को क्रॉस करके फिर ट्यूब में जाकर, और वहाँ पे एग्स जो रहता है औरत का मौजूद रहता है ट्यूब के अंदर में, उसमें भी उसके चारों ओर एक बाधा रहता है जिसको ज़ोना हम लोग बोलते हैं, एक बैरियर रहता है, उसे भेद के तब उसे वो फर्टिलाइज़ करता है एग को। तो एक तरह का ये टेस्ट रहता है स्पर्म के लिए, और इसमें जो स्पर्म्स मोटाइल रहते हैं, प्रोग्रेसिवली मोटाइल, जो जिसमें शक्ति काफ़ी रहती है आगे चल पाने की, एक तरह से समझिए कि जैसा उसका साइज़ है और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट औरत का रहता है उसका हम लोग कंपेयर करें तो एक मैराथन दौड़ने के जैसा उसके लिए होता है स्पर्म के लिए। तो स्पर्म में मोटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब की जो जाँच होती है, इसके साथ-साथ स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है। हो सकता है मोटिलिटी भी हो लेकिन स्पर्म के हेड में कोई प्रॉब्लम हो जिसके चलते उसका न्यूक्लियस डैमेज हो। तो ये सब जाँच जो होती है हम लोग सीमेन के टेस्ट के द्वारा देख सकते हैं कि कैसा है काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा क्वार्टल फैक्टर भी हो सकता है, पेनिस जो रहता है उसमें कुछ ऐसी एब्नॉर्मलिटी होती है जिससे कि सीमेन प्रॉपर्ली डिपॉजिट नहीं हो पाता है औरत के शरीर में। तो ये सब विभिन्न कारण रहते हैं। कभी-कभी वेरिकोसील होता है, जो टेस्टिस होता है पुरुष का, उसके बगल में जो खून की नली रहती है वो सूजी हुई रहती है जिसके चलते वहाँ ब्लड का प्रवाह ज़्यादा होता है, और स्पर्म उसके चलते भी खराब क्वालिटी का हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग, पॉल्यूशन वाले जगह में रखना, बहुत गर्म जगह पे हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह का कोई इस्तेमाल हो रहा है जैसे लैपटॉप या भट्ठी वगैरह, तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते स्पर्म्स जो हो सकते हैं कम हो सकते हैं, और ऐसे पुरुष सेक्सुअली ठीक रहने पे भी बच्चा होने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।